प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए विलियम पैट्रिक, ऑप्शन बी हरिलाल जे कानिया, ऑप्शन सी मेहरचंद महाजन, ऑप्शन डी सुधीर रंजन दास। इसका उत्तर है बी हरिलाल जे कानिया। इसका उत्तर है हरिलाल जे कानिया। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन ने, ऑप्शन बी पुष्यमित्र ने, ऑप्शन सी सम्राट अशोक ने, ऑप्शन डी बिम्बिसार ने। इसका उत्तर है सी सम्राट अशोक ने। सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनाया था। और ये कौन सा वंश का था? सम्राट अशोक मौर्य वंश का था। मौर्य वंश का शासक था सम्राट अशोक। और मौर्य वंश के बाद आते हैं तो उसका मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद आया बिंदुसार के इसका मौर्य वंश का चंद्रगुप्त के बाद उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। इसके बाद बिंदुसार के बाद अशोक हुआ, सम्राट अशोक। बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक मौर्य वंश का उत्तराधिकारी हुआ। उसी समय सम्राट अशोक ने ही सांची का स्तूप बनवाया था। केसर का सर्वाधिक उत्पादन भारत के कौन सा राज्य में होता है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन भारत के कौन सा राज्य में होता है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी सिक्किम। इसका उत्तर है ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है दोहा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी उरुग्वे। इसका उत्तर है सी जिनेवा। WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के रचनाकार कौन है? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी रामधारी सिद्धिनकर, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। इसका उत्तर है ए रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार सम्मानित है और ये इसका पुस्तक गीतांजलि है। इस पुस्तक गीतांजलि के रचनाकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, मृत्यु का मरुस्थल जिसे दस्त ए मार्गो भी कहा जाता है। मृत्यु का मरुस्थल दस्त ए मार्गो ये किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी सऊदी अरब। इसका उत्तर है सी अफगानिस्तान। मृत्यु का मरुस्थल जिसे गश्त-ए-मार्गो भी कहा जाता है वो अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर इनमें से किसके द्वारा निर्देशित की गई है?
प्रसिद्ध फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर इनमें से किसके द्वारा निर्देशित की गई है? ऑप्शन ए डैनी बॉयल, ऑप्शन बी वी रजवान, ऑप्शन सी राम गोपाल वर्मा, ऑप्शन डी एस राजमौली। इसका उत्तर है ए डैनी बॉयल। अगला प्रश्न है, इनमें से अब किसे ग्रह नहीं माना जाता है? इनमें से अब किसे ग्रह नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए प्लूटो, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी नेपच्यून। इसका उत्तर बताना है। इसका ऑप्शन ये चारों है। इसका उत्तर है ए प्लूटो। इसे अब ग्रह नहीं माना जाता, इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। क्यों? जो नियम थे ग्रह के वो सभी रूल नियम ये प्लूटो फॉलो नहीं करता था, इस कारण इसको प्लूटो को ग्रह से हटा दिया गया है। मतलब एक ग्रह की श्रेणी में नहीं है, इसे बौना ग्रह या छोटा ग्रह की संज्ञा दी गई है इसे। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है? इनमें से कौन सा पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी बबूल, ऑप्शन सी शीशम, ऑप्शन डी नीम। इसका उत्तर है ए पीपल। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पीपल पेड़ देता है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए पर्वतारोहियों को इनमें से किस देश में जाने की ज़रूरत होती है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए पर्वतारोहियों को इनमें से किस देश में जाने की ज़रूरत होती है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। माउंट एवरेस्ट जो कि हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है। इसका उत्तर है बी। हमें पर्वतारोहियों को नेपाल जाना की ज़रूरत होगी। माउंट एवरेस्ट पर यदि चढ़ना हो तो पर्वतारोहियों को नेपाल जाने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक इनमें से कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार, बी सरदार पटेल, सी मौलाना आज़ाद, डी जवाहरलाल नेहरू। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक इनमें से इसका उत्तर है सी मौलाना आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चिम्मिनी वन्यजीव अभयारण्य इनमें से किस प्रदेश में स्थित है? चिम्मिनी वन्यजीव अभयारण्य इनमें से किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। चिम्मिनी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? इसका उत्तर है ए केरल। चिम्मिनी वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है, केरल प्रदेश में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? यह हमारे भारत का पड़ोसी देश है। ऑप्शन ए सिहली, ऑप्शन बी जोंगखा, ऑप्शन सी बर्मी, ऑप्शन डी दरी। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? इसका उत्तर है डी दरी। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं, ईरानी कप का संबंध इनमें से किस खेल से रहा है? ईरानी कप का संबंध इनमें से किस खेल से रहा है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन डी फुटबॉल, ऑप्शन
डी ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी क्रिकेट। ईरानी कप का संबंध इनमें से किस खेल से रहा है? इसका उत्तर है डी क्रिकेट। ईरानी कप का संबंध क्रिकेट से रहा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को किस रेखा द्वारा दो भागों में विभाजित किया जाता है? पृथ्वी को किस रेखा द्वारा दो भागों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी देशांतर रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी को किस रेखा द्वारा दो भागों में विभाजित किया जाता है? इसका उत्तर है ए भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ये पृथ्वी रहा, इसके बंध से भूमध्य रेखा गुजरती है। इसको बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य रेखा गुजरती है, जिससे पृथ्वी उत्तर दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक इनमें से कौन है? पंचतंत्र के लेखक इनमें से कौन है? ऑप्शन ए वेदव्यास, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी भवभूति। पंचतंत्र के लेखक इनमें से कौन है? ऑप्शन इसका उत्तर है सी विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? हिंदुस्तानी संगीत का, ये संगीत से संबंधित है। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? ऑप्शन ए लखनऊ घराना, ऑप्शन बी जयपुर घराना, ऑप्शन सी ग्वालियर घराना, ऑप्शन डी आगरा घराना। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना, इसका उत्तर है सी ग्वालियर घराना। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना ग्वालियर घराना है। अगला प्रश्न है, हुसरी व बिहू कहाँ के नृत्य रूप है? हुसरी व बिहू किस राज्य या किस प्रदेश के नृत्य रूप है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी केरल। हुगरी व बिहू, हुसरी व बिहू कहाँ के नृत्य रूप है? इसका उत्तर है ए असम। हुसरी व बिहू असम राज्य के नृत्य रूप है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में अरण्वी देवी थी? शांति की, ऑप्शन बी नदी की, ऑप्शन सी त्याग की, ऑप्शन डी वन की। जो अरण्य देवी किसकी देवी कहा जाता है? किसकी देवी थी? अरण्य देवी वैदिक काल में किसकी देवी थी? इसका उत्तर है डी वन की देवी थे। यहाँ पर इसका नाम से भी पता चल रहा है अरण्य। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, जंगल वन। अरण्य का अर्थ होता है जंगल वन। तो इस प्रकार से इसको कह सकते हैं कि ये वन की देवी थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा कब भंग होता है? राज्यसभा कब भंग होता है? ऑप्शन ए 4 साल बाद, ऑप्शन बी 5 साल बाद, ऑप्शन सी 6 साल बाद, ऑप्शन डी कभी नहीं। इसका उत्तर है डी कभी नहीं। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है।